सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी खवातीन भी यहां पर मौजूद हैं। मगरिबी तहजीब और कल्चर ने आज अपने रंग में ऐसा रंग दिया जिसकी बुनियाद पर अखलाक का जेवर उतार कर खवातीन ने भी फेंक दिया है और हर बुरे अखलाक के जेवर को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। इल्ला माशाअल्लाह वैंकूवर दुनिया का खूबसूरत इलाका, वहां एक माउंटेन है जिसको विस्लर माउंटेन कहते हैं, जहां दुनिया से बेशुमार लोग आते हैं और उस माउंटेन को देखने के लिए जाते हैं। मैं एक मर्तबा अपने दोस्त अहबाब के साथ विस्लर माउंटेन पर पहुंचा। अब चूंकि वहां मुसलमान भी लिबास ऐसा पहनता है जिससे समझ में नहीं आता कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम। बरमुंडा पहना हुआ एक नौजवान जब मुझे इस हुलिये में देखता है तो मुझे सलाम किया उसने, तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मुसलमान होगा तभी सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। फिर मुझे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई कि जब कोई अजनबी मिले तो पहले उससे उसका नाम पूछ लो। तो मैंने उसका नाम पूछा। जैसे ही नाम पूछा तो उस शख्स ने अपना नाम, ईसाई जो नाम होता है वो नाम बताया। तो मुझे हैरत हुई। खैर, मैंने अपनी हैरत का इजहार तो नहीं किया, लेकिन उससे बातचीत करने में लग गया। मजीद हैरत उस वक्त हुई कि जब वो शख्स बात करता तो मुस्तकबिल के हवाले से कोई बात करता तो इंशाअल्लाह कहता। विस्लर माउंटेन के हवाले से कह रहा है माशाअल्लाह ये कितना खूबसूरत है। अमामे को देखकर कहता है सुभान अल्लाह आपका अमामा कितना अच्छा है। तो मुझे हैरत हुई और तजस्सुस हुआ कि एक ईसाई इस तरीके से माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी बातें, ये सारे जुमले कैसे अदा कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि ये सारे जुमले आपकी जबान से अदा हो रहे हैं, ये आपने कहां सीखे। अब मेरी बहनें गौर से सुनिए और आप हजरात भी। उस शख्स से कहा मैं शिकागो का रहने वाला हूं और विस्लर माउंटेन देखने के लिए आया हूं। मेरी बहन शायद ही कोई बुराई ऐसी हो जिसके दलदल में डूबी हुई न हो, जिसके भंवर में फंसी हुई न हो। वो हर गुनाह में डूबी हुई थी। शराब का शौक, सिगार का शौक। हम उसे समझाते थे, रात को लेट आना, ये सारी चीजें उसके अंदर थी। एक दिन वो अपसेट होती है, नर्वस होती है। इत्तेफाक से उसकी सहेलियों में एक मुस्लिम सहेली होती है। अपनी सहेली से उसने तस्करा किया कि मैं बहुत परेशान हूं और मैं डिप्रेशन की शिकार हो गई हूं। तो मुस्लिम सहेली ने उसे हुजूर की सीरत पर मुश्तमिल एक किताब दे दी। वो गई और उसने उस किताब का मुताला किया। मुताला करने के बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि ताजदारे कायनात की तालीम कितनी अच्छी है, क्यों न मैं हुजूर का दीन कबूल कर लूं। और उसके बाद वो खातून मस्जिद का रुख करती है और जाकर के इमाम के पास पहुंचती है और कहती है मुझे कलेमा पढ़ा दो। इमाम ने कलेमा पढ़ाया। अब वो शख्स जो रिवायत बयान करता है सुनिए। मेरी बहन आवारगी के अंदर किसी किस्म की कमी नहीं रखी थी, लेकिन ये सारा मामला बना और वो इमाम के पास पहुंची, कलेमा पढ़कर मुसलमान हुई। जैसे ही मुसलमान हुई तो इमाम साहब ने कहा तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी, तुम्हें हर बुराई से बचना होगा, तुम्हें हिजाब का इस्तेमाल करना होगा। वो सुनती और सुनकर मार्केट में जाकर के उसने बुर्का खरीद ली और उसने इस्लामी तौर तरीके पर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दी। और उसके बाद उसकी आदत बन गई कि हमारे घर में वो रहती है, कोई भी बात होती है तो इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह ये वो कहती रहती है। उसे सुनकर हमारी जबान पर भी ये जुमले आ गए। और फिर जो उसने बात कही वो मेरी बहनें गौर से सुने।
उसने कहा भाई साहब, जिस बहन को सुधारने के लिए हमने पूरी तवानाई खर्च की थी उसे हमारी मेहनतों ने तो नहीं सुधार दिया, लेकिन ए कलेमे तैयबा तेरी अजमतों पर कुर्बान, एक मर्तबा मेरी बहन ने कलेमा क्या बोल लिया, सारी बुराइयों से उसने अपना रिश्ता तोड़ दिया। यह है कलेमे की ताकत। और आज हमने जो कुछ सीखा या बोल रहे हैं ये उसी बहन की जुमलों का नतीजा है, उसकी सोबतों का नतीजा है। आज माएं क्या सिखाती हैं अपनी बच्चियों को? वो नव-मुस्लिमा तो घर में ये कल्चर पैदा कर रही है, और आज न माशाअल्लाह, न सुभान अल्लाह, न इंशाअल्लाह, कुछ भी नहीं, सबकी छुट्टी। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर आप और हम बावकार जीना चाहते हैं तो जहां एजुकेशन के हवाले से आप तफसीली गुफ्तगू हुजूर मुफक्किर इस्लाम से सुनेंगे और उसकी अहमियत आप समझेंगे, तो एजुकेशन के साथ साथ जब तक कि हम अपने अखलाक को नहीं संवारेंगे हमारी न दुनिया में इज्जत हो सकती है, न मुस्तफा प्यारे के नजदीक हम इज्जत वाले बन सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।